नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हमारी जो नॉर्मल बाइसिकल है उसको कन्वर्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक बाइसिकल के अंदर। तो इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे कि कौन कौन से स्टेप में आप अपनी बाइसिकल जो नॉर्मल बाइसिकल है उसको इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर सकते हो, आपको क्या क्या चीज़ की उसमें रिक्वायरमेंट रहेगी और हर एसेसरीज़ को आपको कैसे इंस्टॉल करना है, सारा चीज़ हम स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमने यहाँ पे जीके कंपनी का जो इलेक्ट्रिक कन्वर्सेशन किट है वो यहाँ पे परचेज़ किया है और देख लेते हैं कि किट के अंदर क्या क्या है। दोस्तों, ये किट का मेन पार्ट की अगर बात करें तो उसका मेन पार्ट इसका मोटर है और ये मोटर BLDC टाइप का है, यानी कि ब्रशलेस DC मोटर है और इसका जो रेटिंग है वो 36 वोल्ट और 250 वॉट है। उसके बाद हमारे पास ये इसका कंट्रोलर है, जो भी हम बैटरी का पावर सप्लाई है वो ये कंट्रोलर में देंगे और कंट्रोलर बाद में डिसाइड करेगा कि कितना स्पीड पे चलाना है, क्या है, और जो एक्सेलरेटर थ्रोटल है उसके हिसाब से कितना एक्सेलरेट करना है, सारा चीज़ डिसाइड ये कंट्रोलर करता है। नेक्स्ट एक्सेसरीज जो हमें मिलता है वो है इसका हेडलाइट, जो कि आपका जो साइकिल है उसके आगे के पार्ट में वो फिट हो जाएगा और उसमें साथ ही साथ हॉर्न भी दिया हुआ है। हॉर्न और ये हेडलाइट को चालू बंद करने के लिए ये स्विच वाला मॉड्यूल दिया हुआ है, जो कि हमें आगे जो हैंडल है उसके ऊपर इंस्टॉल करना है। नेक्स्ट एक्सेसरीज है इसका थ्रोटल। ये थ्रोटल है जो वो बढ़िया क्वालिटी का है और उसके साथ ही हमें एक डिस्प्ले भी देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले के अंदर हम बैटरी का लेवल देख सकते हैं, यानी कि बैटरी एम्प्टी है या फुल है या फिर कौन से लेवल पे है, और उसके साथ ही साथ हमें उसमें की भी देखने को मिल जाती है। तो उस की से हम जैसे हम हमारा नॉर्मल बाइक है उसको ऑन या ऑफ करते हैं, उसी टाइप से हम इसको भी ऑन या ऑफ कर सकते हैं। साथ ही आपको एलॉय के ब्रेक लीवर्स भी मिल जाएंगे। आपका जो करंट ब्रेक लीवर है वो आपको उसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर कोई स्विच नहीं होता है, जबकि ये वाला है उसके अंदर स्विच होता है, ताकि जब आप ब्रेक प्रेस करके रखते हो तो उसमें एक्सेलरेशन नहीं लगेगा। जब ब्रेक रिलीज है तभी एक्सेलरेशन लगेगा। तो आपको जो आपका करंट ब्रेक है उसको भी चेंज करना पड़ेगा। उसके साथ ही साथ हमें उसके स्पोक्स भी मिल गए हैं। हमारा जो व्हील का डायमीटर है वो 27.5 था, तो ये स्पोक्स उसमें इजीली फिट हो गए हैं। नेक्स्ट हमें मिल जाता है एक हॉल इफेक्ट सेंसर है। ये हॉल इफेक्ट सेंसर पेडल असिस्टेंट का काम करता है। हमारा जो पेडल होता है वहाँ पे ये लग जाता है। जब हम पेडल लगाते हैं तो उसके साथ साथ मोटर हमें एक्सेलरेशन देता है। इसका अगर मेन दूसरा पार्ट की बात करें तो इसका मेन दूसरा पार्ट है ये बैटरी। ये जो बैटरी है वो 36 वोल्ट का है और 7.5 एम्पियर पर आवर का है और ये डिटेचेबल टाइप का बैटरी है, तो हम इसको आसानी से लगाने के बाद निकाल भी सकते हैं। इसके साथ में हमें चाबी भी मिल जाता है, ताकि ये बैटरी को हम लॉक करके रख सकें। जब स्टैंड बॉडी में लग जाएगा तो बाद में हम लॉक कर देंगे तो फिर ये डिटेच नहीं हो पाएगा। ये देखिए, ये इस टाइप से डिटेच और अटैच हो सकता है। ये बैटरी में हमें एक इंडिकेटर भी दिया हुआ है, ये बैटरी कितना भरा हुआ है वो देखने के लिए। 4 लाइट दिया हुआ है, अगर चारों फुल है तो ये फुल बैटरी फुल है। साथ ही साथ हमने ये चार्जर भी ले लिया है।
ये एक चार्जर 36 वोल्ट और 3 एम्पियर का है। जो बैटरी है उसके साइड में उसका चार्जिंग का पॉइंट दिया हुआ है, वहाँ पे हमें वो चार्जर को डायरेक्टली कनेक्ट कर देना होता है और ये चार्जर 230 वोल्ट डायरेक्ट हमारा जो स्विच बोर्ड है उसमें लग जाता है। बैटरी में से 2 टर्मिनल बाहर आते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, जिसमें हमें मैक्सिमम 41 वोल्ट तक देखने को मिल जाता है। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को चेंज करेंगे। सबसे पहले ये हमारा जो पीछे का व्हील है उसके अंदर हमें वो हब चेंज करना है। उसका जो हब है उसकी जगह पे वो ब्रशलेस डीसी मोटर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम पीछे का व्हील है उसको खोल लेते हैं। व्हील को निकालना एकदम आसान होता है, बस 2 बोल्ट के ज़रिए वो जुड़ा होता है, वो 2 नट निकालने से व्हील निकल जाता है। तो देखिए ये व्हील हमने निकाल लिया है। जो हमारा हब है या फिर हमारा जो मोटर है वो मैकेनिक के पास लगवाया है। तो आप ये देखिए स्टेप बाय स्टेप किस टाइप से वो लोग चेंज करते हैं। देखिए अब हमारा जो पीछे का व्हील है जिसके अंदर मोटर लगा है वो एकदम रेडी है। अब इसको हम लगा देते हैं। और जब हमने हमारा जो व्हील है वो मोटर लगाने के लिए दिया था तब हमने बाकी का एसेसरीज भी चेंज कर लिया था, वो भी हम 1 बाय 1 आपको दिखा देते हैं। अब हमें हमारा जो ब्रेक का लीवर्स है और हमारा जो ग्रिप है वो दोनों को हमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इसके साथ जो ब्रेक और जो ग्रिप आता है वो हमें लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर थ्रोटल होता है और जो हमारा ब्रेक होता है उसमें स्विच नहीं होता है, जबकि इसको स्विच का ज़रूरत होता है। तो इसका जो लीवर है उसके अंदर स्विच दिया हुआ है, तो हम उसको रिप्लेस कर लेते हैं। तो देखिए हमने ब्रेक लीवर्स और ग्रिप को निकाल दिया है दोनों साइड से। तो अब हम जो हमें ब्रेक लीवर साथ में मिला है किट के साथ वो इंस्टॉल कर लेते हैं। ये ब्रेक लीवर के साथ एक स्विच जुड़ा हुआ है जो कि बाद में कंट्रोलर के साथ जुड़ जाएगा। तो पहले हमें ब्रेक लीवर को इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद हमें जो थ्रोटल मिला है जिसके अंदर एक डिस्प्ले है और की है उसको इंस्टॉल कर लेना है। वो भी बाद में हमें हमारा जो मेन कंट्रोलर है उसके साथ जुड़ जाएगा। सेम उसी तरीके से हमें जो उसका दूसरा साइड है हैंडल का, वहाँ पे ब्रेक लीवर और ग्रिप को लगा देना है। और जो ब्रेक लीवर है उसके बाद आएगा वहाँ पे हॉर्न और हेडलाइट के लिए स्विच। अब हम इसमें हेडलाइट और जो हॉर्न है जो कि एक ही बॉडी में दिया हुआ है उसको लगा देंगे। उसको लगाने के लिए बस हमें जो टायर का जो कवर है वो जहाँ पे लगा है उसी बोल्ट को ओपन करके वहाँ लगा देना है। तो देखिए हमारा हेडलाइट और हॉर्न इंस्टॉल हो गया है। पेडल असिस्टेंट लगाने के लिए हमें ये पेडल है उसको निकालना पड़ेगा।
तो पहले पेडल को निकाल लेते हैं, बाद में वहाँ पे जो पेडल असिस्टेंट है उसको लगा देते हैं। उसको लगाने के लिए कोई फिक्स मेथड नहीं है, अभी हम ग्लू का यूज़ करके लगाते हैं, लेकिन आप सिलिकॉन का यूज़ करके अच्छे तरीके से उसको लगा सकते हो जो लंबे समय तक टिकेगा। नेक्स्ट हम पेडल असिस्टेंट को लगा देंगे। पेडल असिस्टेंट हम जब नॉर्मली पेडलिंग करते हैं तब मोटर हमें ज़्यादा फोर्स ऐड करके मदद करेगा। अब हम हमारा जो कंट्रोलर है इसको अंदर एक बॉक्स के अंदर रखेंगे। तो ये बॉक्स हम वर्टिकल जो पाइप है उसके साथ अटैच कर लेते हैं। बाद में कंट्रोलर को इसके अंदर रख के सारा कनेक्शन इसके अंदर चला जाएगा, ताकि ज़्यादा वायर बाहर ना दिखे और कनेक्शन सारा इसके अंदर रहे, ताकि ये वाटर वगैरह से डैमेज ना हो। हमने जो बैटरी इंस्टॉल किया है उसका हमने इसमें दिखाया नहीं है कुछ, क्योंकि उसमें खाली 2 बोल्ट लगाने थे और ड्रिल से होल करके हमने 2 बोल्ट लगा के उसका जो फ्रेम है वो लगा दिया है। और वो बैटरी डिटेचेबल टाइप का है, तो उसमें कुछ ज़्यादा मैकेनिज़्म है नहीं, आसानी से आप लगा सकते हो। तो दोस्तों पूरा किट इंस्टॉल हो गया है, अब हमें खाली इसको टेस्ट करना है। तो चलिए इसको टेस्ट करते हैं। अगर वीडियो आपको यूज़फुल लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा नया वीडियो पे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।